बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले सबक में तशबीह पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम इस्तारा और उसके अरकान पढ़ेंगे। आइए हम चंद तस्वीर के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले सबक में पढ़ा था मेरी बच्ची तो फूल जैसी है। ये क्या था? तशबीह थी, यानी किसी मुश्तरका खूबी की वजह से किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ जैसा करार देना या दूसरी चीज़ की मानंद या दूसरी चीज़ की तरह करार देना तशबीह कहलाता है। जबकि इस्तारा क्या है? मेरी बच्ची तो फूल है। अब बच्चों, यहाँ पर फ़र्क किस चीज़ का है? फूल का लफ्ज़ बेटी के लिए उधार लिया गया। फूल का लफ्ज़ हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल हुआ। और बच्चों, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से इन दोनों को एक जैसा करार दिया गया? खूबसूरती, यानी बच्ची भी खूबसूरत है और फूल भी खूबसूरत है, इसी वजह से बच्ची को फूल करार दिया गया। तो बच्चों, इस्तारा से आपको क्या समझ आई? तशबीह वो चीज़ होती है जब किसी मुश्तरका खूबी या खुसूसियत की वजह से किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ जैसा करार देना। जबकि इस्तारा क्या होता है? किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरका खूबी या बुराई या नुक्स की वजह से दूसरी चीज़ करार दे देना इस्तारा कहलाता है। तशबीह में किसी दूसरी चीज़ जैसा करार देना था और इसमें किसी दूसरी चीज़ करार दे देना, यानी हम किसी दूसरी चीज़ को उधार ले लेते हैं उसके लिए कि जिसको हम उस चीज़ जैसा समझते हैं। अब कुछ और मिसालें लेते हैं। माँ ने कहा मेरा चांद जैसा बेटा आ गया। यानी माँ ने यहाँ क्या कहा? मेरा चांद जैसा। माँ ने ये नहीं कहा कि मेरा चांद आ गया, माँ ने कहा मेरा चांद जैसा, यानी चांद से तशबीह दी अपने बेटे को। उसने कहा कि मेरा चांद जैसा बेटा आ गया। और अगर हम ये कहें माँ ने कहा मेरा चांद आ गया, तो यहाँ माँ ने चांद को अपने बेटे के लिए उधार ले लिया। अब फ़र्क देखते हैं। चांद का लफ्ज़ बेटे के लिए उधार लिया गया। चांद का लफ्ज़ हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल हुआ। और दोनों की वजह क्या थी? खूबसूरती। खूबसूरती की वजह से इन दोनों को एक सा समझा गया और बेटे के लिए चांद का लफ्ज़ उधार ले लिया गया। अब बच्चों, एक और मिसाल देखते हैं। ये आदमी तो शेर जैसा है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ये आदमी शेर है, बल्कि ये कहा गया कि ये आदमी तो शेर जैसा है, यानी इस आदमी को शेर से तशबीह दी गई है। अगर हम ये कहें कि मेरा शेर मैदान जंग में छा गया, मेरा शेर मैदान जंग में छा गया, तो यहाँ पर अब शेर का लफ्ज़ आदमी के लिए उधार ले लिया गया। शेर का लफ्ज़ बहादुर आदमी के लिए उधार लिया गया। शेर का लफ्ज़ हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल हुआ। और इन दोनों की क्या वजह थी? किस लिए इस्तेमाल हुआ? दोनों में बहादुरी थी। तो बच्चों, इससे हमें क्या समझ आया? इस्तारा। इस्तारा क्या होता है? इसके लुग़वी मायने क्या है? इस्तारा के लुग़वी मायने उधार लेने के हैं। जबकि इस्तिलाही मायने अगर हम देखें तो इस्तिलाह में किसी चीज़ के मायने मुस्तार ले कर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना इस्तारा कहलाता है। यानी मुस्तार लेकर किसी दूसरी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करें, किसी ख़ास खूबी या बुराई की वजह से उधार लेकर इस्तेमाल करें, तो वो इस्तारा कहलाता है। अब इस्तारा के अरकान देखते हैं हम। तो बच्चों, जिस तरह हमने तशबीह के अरकान देखे थे, तशबीह के 5 अरकान थे, इसी तरह इस्तारा के 3 अरकान हैं। और वो कौन कौन से हैं? किस किस चीज़ के लिए दूसरी चीज़ के मायने उधार लिए गए हैं, ये इसका एक रुकन है। अब ये आपने समझना है वो कौन सा रुकन है। किस किस चीज़ के लिए दूसरी चीज़ के मायने उधार लिए गए हैं? यानी बच्चे के लिए, आंसू के लिए, खूबसूरती के लिए, आँखों की चमक के लिए, हीरे को उधार लिया गया। इसी तरह बहादुरी के लिए फ़ौजी को उधार लिया गया। बहादुर आदमी के लिए शेर को उधार लिया गया। तो ये क्या हुआ? मुस्तार लहू, यानी मुस्तार लहू इसकी एक रुकन है। और मुस्तार लहू के लुग़वी मायने क्या हैं?
جس کے لیے کوئی معنی ادھار لیے جائیں وہ مستعار لہو کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی اس کے اگر ہم دیکھیں، استعارے میں پہلی چیز کو مستعار لہو کہتے ہیں، یعنی جس چیز کے لیے کسی چیز کے معنی ادھار لیے جائیں اسے مستعار لہو کہتے ہیں۔ اب بچوں دوسرا رکن اس کا کیا ہے، کس کس چیز سے معنی ادھار لیے گئے ہیں، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس سے ادھار لیے گئے ہیں۔ یہاں پر رات ہے، خوبصورت ہے، جس میں شیر آ گیا، شیر ادھار لیا گیا تھا کس کے لیے، بہادر آدمی کے لیے۔ ہیرا ادھار لیا گیا بچی کی خوبصورت آنکھوں کے لیے، پھول ادھار لیا گیا بچی کے خوبصورت ہونٹ کے لیے، اور چاند ادھار لیا گیا خوبصورت بچے کے لیے۔ تو یہ کیا ہوا، مستعار منہ۔ مستعار منہ کیا ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے لغوی معنی ہیں جس چیز سے معنی ادھار لیے جائیں، یعنی ہم ان چیزوں کو معنی ہم نے ان چیزوں سے ادھار لیے ہیں جن کو دینے تھے ادھار۔ اصطلاحی معنی، استعارہ میں دوسری چیز کو مستعار منہ کہتے ہیں، یعنی جس چیز سے معنی ادھار لیے جائیں اسے مستعار منہ کہتے ہیں۔ اس طرح پہلا رکن مستعار لہو اور دوسرا رکن مستعار منہ ہے۔ اب تیسرا رکن کون سا ہے، مستعار لہو اور مستعار منہ کے درمیان مشترک صفت کون کون سی ہیں، یعنی وہ کون سی ایسی مشترک صفت ہے، وہ کون سی ایسی خصوصیت ہے جو دونوں میں ایک جیسی ہے، جس کی وجہ سے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ادھار لیا گیا۔ مستعار لہو اور مستعار منہ، یعنی خوبصورت بچی مستعار لہو ہے جس کے لیے ادھار لیا گیا، اور پھول مستعار منہ ہے جسے ادھار لیا گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان وجہ کیا تھی، مشترک صفت کیا تھی، خوبصورتی تھی، یعنی خوبصورتی کی بنا پر انہیں ادھار لیا گیا۔ اسی طرح چاند مستعار لہو ہے اور بچہ مستعار منہ ہے، ان کے درمیان خوبصورتی مشترک صفت تھی۔ اسی طرح بہادر آدمی مستعار لہو اور شیر مستعار منہ، دونوں کے درمیان بہادری مشترک صفت ہے۔ اس طرح استعارہ کا تیسرا رکن وجہ جامع ہے۔ اس کے لفظی معنی کیا ہے، جمع کرنے کی وجہ۔ تو وجہ جامع کیا ہوتا ہے، مستعار لہو اور مستعار منہ کے درمیان مشترک صفت کو وجہ جامع کہتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھی استعارہ کی تعریف اور اس کی مثالیں، اور اس کے علاوہ اس کے ارکان اور اس کی مثالیں۔ تو ان سب کو آپ نے اپنی کاپی پر اچھی طرح سے اتارنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔